जीवन न बन जाए भला, उससे पहले हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए जीवन जीने की कला। एक सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति को संसार में जीवन जीने की कला आनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने अपने कदम सामान्य से ऊपर उठकर अध्यात्म के पथ की ओर अग्रसर किए हैं, उन्हें आध्यात्मिक जीवन जीने की कला का मालिक होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका यही है कि व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य को आध्यात्मिक सजगता के साथ करे। लिव विद स्पिरिचुअल एटीट्यूड। अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को आध्यात्मिक सजगता के साथ करना, इसी का नाम है साधना। ध्यान वह नहीं होता जो केवल आंख बंद करके किया जाता है। ध्यान वह होता है जब व्यक्ति अपने हर कार्य को भी ध्यानपूर्वक करना शुरू कर देता है। जो ध्यान हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ जुड़ जाए, जो शांति, जो मन की शांति हमारे वातावरण में शांति घटित करना शुरू कर दे, तो समझ लेना आपका योग, आपका ध्यान, आपकी साधना आपके जीवन का प्रकाश बन चुकी है। अगर किसी भी बैटरी में अंदर में उजाला करने की क्षमता है, पर अगर वो उजाला करने के लिए हम टॉर्च का स्विच ऑन नहीं करते हैं, तो उजाला बाहर कैसे आएगा? और जब तक कोई उजाला बाहर नहीं आता है, तब तक टॉर्च में रहने वाली उजाले की क्षमता का मूल्य भी क्या है? अगर हमारे अंतर्मन में शांति है, पर अगर हम वातावरण में उस शांति को प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी वो शांति मूल्यवान नहीं है। मन की शांति की असली कसौटी तभी है जब सामने हमारे प्रतिकूल निमित्त आ जाए, फिर भी हम सहज, शांत और मुस्कुराते हुए मिले, तो यही है हमारे मन की शांति की कसौटी। जीवन में विपरीत परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपरीत परिस्थिति का भी सहजता के साथ सामना करना, यही आर्ट ऑफ लाइफ है। कल्पना कीजिए आप परिस्थिति का। एक परिस्थिति वह है जहां आपके घर पहुंचने पर आपकी धर्म पत्नी ने मुस्कुराकर आपका स्वागत किया, अभिवादन किया, वेलकम किया और कहा कि मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी कि आप आएं और अपन सब लोग मिलकर भोजन करें। आप अंदर से खुश हुए, वाह, अभी भी मेरी वैल्यू है, मैं कीमती हूं कि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अब दूसरी परिस्थिति, आपको तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है, आपके भरोसे तो चाहे हम मरे चाहे जिए, एक हम हैं जो इंतजार करते रहते हैं, और दूसरे आप हैं जिनको हमारे से कोई मतलब ही नहीं है। आपके मन में आएगा, यार क्यों घर पर लौट कर आया? संबोधि धाम ही ठीक था, लौट कर आया क्यों? लेकिन जब यह विपरीत परिस्थिति आई, तब भी आपने बहुत सहजता पूर्वक अपनी पत्नी का सामना किया। बी पॉजिटिव। और बी पॉजिटिव होकर यह कहूंगा कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, तब हम उसका किस तरह से सहजता से सामना कर रहे हैं। और हम जैसे ही घर पहुंचे और घरवाली ने नेगेटिव 4 लाइनें कही, झट से हमने परिस्थिति को संभाला और परिस्थिति को संभाल कर कहा,
वैसे तुमने ठीक कहा है, आज जितने उपालम दिए हैं आज मैं उसका हकदार हूं। मैं खुद ही रास्ते में अपने आप से कहता हुआ आ रहा था कि मुझे अपनी धर्म पत्नी का थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए, मैं अब कल से और ज़्यादा जागरूकता रखूंगा। ओह ऐसी बात है, तब ठीक है, सॉरी मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही कह दिया। परिस्थिति विपरीत बनेगी। आध्यात्मिक दृष्टि का मूल्य, स्पिरिचुअल एटीट्यूड का मूल्य यही है कि हमने उस विपरीत परिस्थिति को भी सहजता से, मौनपूर्वक, शांतिपूर्वक, उदारतापूर्वक हमने उसका सामना किया। इसी का दूसरा नाम है आत्मविजय। धर्म की मां अगर कोई है तो वो है सजगता। सब बोलो, धर्म की मां क्या है? सजगता। समिति गुप्ती के साथ अपने जीवन को जीना, इसी का नाम है आध्यात्मिक जीवन जीने की कला। अध्यात्म की 4 ही ABCD होती है। ABCD अल्फाबेट केवल इतना ही है। A फॉर अवेयरनेस, B फॉर बैलेंस, C फॉर कंट्रोल और D फॉर डिवाइननेस। अभी तक हमने सीखा है A फॉर एप्पल, बच्चों ने सीखा है A फॉर एप्पल, और साइंस ने सीखा है A फॉर एटम। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है A फॉर अवेयरनेस एंड अलर्टनेस। तो A फॉर अवेयरनेस, B फॉर बैलेंस, C फॉर कंट्रोल एंड D फॉर डिवाइननेस। समिति और गुप्ती और कुछ नहीं है। A फॉर अवेयरनेस एंड C फॉर कंट्रोल, इसी का नाम है समिति और गुप्ती। कोई पूछे कि भाई आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए, मैं अपना जीवन समिति और गुप्ती के साथ जीता हूं, समिति और गुप्ती का पालन करते हुए जीता हूं। हां, मैं कहूंगा चंद्र प्रभु अपना जीवन समिति और गुप्ती के साथ जीता है, सजगता पूर्वक जीता है, और सजगता पूर्वक जीते हुए अगर कभी कोई अमर्यादित होता हुआ लगे तो तत्काल अपने आप पर नियंत्रण करता है, गुप्ती का पालन करता है, गोपन करता है। जैसे कछुआ खतरे को देखते ही अपने अंगों को अपने में समेट लेता है, ऐसे ही मैं अपना जीवन जीता हूं। हमें जीना कैसे चाहिए? समिति और गुप्ती। समिति का मतलब सजगता और गुप्ती का मतलब नियंत्रण। कभी भगवान बैठे हुए थे, अपना आनंद ले रहे थे। अकेले बैठने का आनंद लो। हमारी आदत है लोगों के साथ बैठने की। जीव अकेला पैदा होता है और अकेला जाता है, लेकिन जीता है तब तक उसे कोई ना कोई साथ चाहिए। इसका कभी उसका, आए थे तो कोई साथ नहीं था, और जाओगे तो कोई साथ नहीं होगा। अगर हम जाएंगे तो घरवाली कहां तक पहुंचाने आएगी? घर के दरवाजे तक। और घर के मेंबर्स, यार दोस्त कहां तक पहुंचाने जाएंगे? शमशान तक। और जिस धन पूंजी को, जमीन जायदाद को आदमी जीवन भर संजोता रहा, इकट्ठा करता रहा, और जिसके लिए दुनिया भर के पाप पुण्य इकट्ठा करता रहा, वो उसे कहां तक पहुंचाने जाएंगे? हाँ, वो ठीक कहते हैं, वो तो कहीं भी नहीं जाएंगे। वो तो लफड़े की जड़ है, भाई भाई को अलग करने में, घर को बिखेरने में। हमारे मरने के बाद सबसे बड़ी भूमिका उसी की रहेगी जिसको हमने जीवन भर क्या किया? इकट्ठा किया, संजोया, बेड़ा करते रहे। तो वो ही हमारे जाने के बाद झगड़े की सबसे बड़ी फसाद होगी। तो सोच लो, हम जाने के बाद अपने पीछे फसाद छोड़कर जाते हैं
या फसाद छोड़कर जाना चाहते हैं, विषाद छोड़कर जाना चाहते हैं, अवसाद छोड़कर जाना चाहते हैं, या आने वाली पीढ़ी के लिए कोई प्रसाद छोड़कर जाना चाहते हैं? महान काम करके जाओगे तो घर वाले कहेंगे हमारे पिता इतने महान थे, और केवल फसाद छोड़कर जाओगे तो घर वाले कहेंगे पापा जी बड़े कंजूस थे, इतो सही माल छोड़ गया। इतना सा, उनको नहीं पता कि शंभूलाल जिसे तू इतना सा कहता है, उसको इतना सा इकट्ठा करने में मैंने अपने पूरे 80 साल लगाए हैं। ये जीवन की समझ अगर आ जाए तो आदमी बहुत जल्दी उभर सकता है। मैंने कभी दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी की बात पढ़ी थी कि जब उनके ही निजी सचिव से उन्होंने कहा कि भाई जरा एक बात बताओ कि तुम जीवन भर मेरे साथ रहे, क्या तुम चाहोगे कि अगले जन्म में तुम भी एंड्रयू कार्नेगी बनो? उसने कहा सर अगर परमात्मा मेरी सुनता हो तो मैं कहूंगा मुझे कभी एंड्रयू कार्नेगी मत बनाना। बोले क्या बात कर रहे हो यार, लोग तो मेरे जैसा बनने का सपना देख रहे हैं। बोले साहब आपके साथ पूरा जीवन जीकर मैंने समझ लिया है कि आदमी को एंड्रयू कार्नेगी नहीं बनना चाहिए। आदमी को अगर बनना है तो जितना है उसी में ही संतोष करके जीना सीख लेना चाहिए। बोले मतलब? बोले सर मैं घर जाता हूँ आराम से सोता हूँ, आप घर जाते हैं बिना पिए आपको नींद भी नहीं आती है। आपको सुबह उठने के लिए अलार्म लगानी पड़ती है और मैं अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूं। आप सोने जाते हैं तो आपके भाग्य में सोना नहीं केवल सोना, गोल्ड 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 है, और मेरे भाग्य में गोल्ड तो नहीं है पर चैन से सोना जरूर लिखा है। भगवान कभी जब अपना उपदेश दे रहे थे तो उपदेश देते देते उन्होंने देखा सजगता, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल एटीट्यूड का मालिक बनने के लिए ही कहूंगा ए फॉर अवेयरनेस, बी फॉर बैलेंस, सी फॉर कंट्रोल, डी फॉर डिवाइननेस, डी फॉर डिसिप्लिन। तो भगवान अपने आनंद ले रहे थे, अपनी मस्ती ले रहे थे। कभी कभी अकेले में रहा करो, घर वाली चली जाए तो टेंशन मत पालो कि 3 दिन के लिए 7 दिन के लिए वो पीड़ चली गई, मेरा जीना आराम कर गई। 7 दिन के लिए समझो परमात्मा तूने कृपा की, 7 दिन तक के लिए मैं घर में अब अकेले में रहने का आनंद ले पाऊंगा, एकत्व का आनंद ले पाऊंगा। जो बात हमारे ज्ञानी जनों ने कही कि जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, अब मैं 7 दिन उस एकत्व बोध का आनंद लूंगा। कई लोग एकांत में रह नहीं पाते हैं, तो अकेले में नहीं रह पाते तो उनको बार बार घर वालों की याद आती है। कई साधक साधिकाएं भी यहां पर ऐसे आए हुए जो अपने साथ मोबाइल का लफड़ा साथ में लेकर आए हैं। आप ये मत समझना वो मोबाइल लेकर आए हैं, वो मोबाइल नहीं लेकर के आए हैं, वो मोबाइल के जरिए पूरी की पूरी घर गृहस्थी यहां पर लेकर के आए हैं। वो यहां अकेले नहीं आए, वो बीवी बच्चे दुकान मकान 50 तरह के मानसिक जंजाल वो अपने साथ लेकर आए हैं। वो मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, पर शांत करे कैसे? सुबह में पत्नी ने जो 2 टेढ़ी लाइनें कही वो पीछा कर रही है, वो हमें गुप्ती की तरफ आने नहीं दे रही, वो हमें कंट्रोल में नहीं आने दे रही है। इसलिए कम से कम साल में 7 दिन तो ऐसा चुनो कि हम लफड़ा मुक्त जीवन जी सकें। कोई लफड़ा फड़ा नहीं चाहिए। अभी हम अपना आनंद लेने के लिए आए, हम अपना आनंद लेंगे, उनको अपने हिसाब से जीने दो। मैं अपने हिसाब से अब जी रहा हूं, और यहां आकर के भी अगर
शिविर पूरा होगा तो कोई कहेगा साहब मैं शिविर समाप्ति के बाद में किला देखने के लिए जाना चाहता हूं। अरे बाठे, तू भगवान के सानिध्य में रहा, अभी भी बाठा देखने की मोह माया छोड़ नहीं पाया। पूरे शिविर का तूने कचरा कर दिया। अभी भी बाठा, अभी भी बाठे में रहने वाला भगवान तुझे नजर नहीं आ रहा है, अभी भी बाठे का मोह जग रहा है। तो भगवान अपना आनंद ले रहे थे, अकेले बैठे थे और मस्ती में बैठे हुए थे। पास में शिष्य भी थे। भाई अब प्रभु बोले तो शिष्य भी कुछ बोले ना, भगवान मौन है तो सब मौन मौन बैठे हैं। अब मौन का मजा क्या होता है ये तो वही जान सकते ना जो खुद मौन रखना जानते हैं। जिसने कभी मौन रखा ही नहीं तो मौन का स्वाद ही उसे नहीं पता। मैं वर्ष में 365 दिन रोजाना 12 घंटे का मौन रखता हूं तो मुझे पता है कि मौन का आनंद क्या है। जैसे रसगुल्ले का अपना स्वाद है वैसे ही मौन का अपना स्वाद है। और ज्ञानी लोग बोलते कम हैं और मौन का आनंद ज्यादा लेते हैं। वो अपने मौन में बैठे थे, अपनी मस्ती ले रहे थे। ध्यान क्या है? केवल शांति से बैठकर अपनी मस्ती लेनी है। क्या करें, अपने अपने बैठ करके अपनी मस्ती ले रहे हैं। कुछ सोच रहा हूं तो भी अपने बारे में, कुछ देख रहा हूं तो भी अपने बारे में। मेरा सत्य मेरे इस 3.5 हाथ की काया से हट करके दूसरा नहीं है। जो भी है अच्छा या बुरा, विकार महसूस हो रहे हैं तो विकार, और संस्कार महसूस हो रहे हैं तो संस्कार। जो है मेरा अपना है। ये शरीर भी, ये मन भी, ये विचार भी मेरे अपने हैं। तो ज्ञानी भगवान बैठे हुए अपनी मस्ती ले रहे थे। पता नहीं तभी एक मक्खी आई और आकर के उनके कंधे पर बैठी। बॉडी में उसकी नेगेटिव फीलिंग होने लगी। जैसी नेगेटिव फीलिंग हुई, ज्ञानी भगवान ने हाथ झट से उठाया और झपट्टा देकर के मक्खी को उड़ा दिया और मक्खी उड़ भी गई। कि तभी पल भर के बाद उन्हें याद आया, मैंने मक्खी को तो उड़ाया मगर समिति का ध्यान नहीं रखा, मैंने सजगता का ध्यान नहीं किया। और तब उन्होंने दोबारा हाथ उठाया और धीरे से यूं किया। बगल में जो उनका प्रिय शिष्य बैठा था उसने कहा, भगवान एक बात समझ में ना आई, जब मक्खी बैठी थी तो आपने झपट्टे से उड़ाया और जब मक्खी है ही नहीं तो आप बड़ी जागरूकता से कंधे पर अपना हाथ चला रहे हैं। भगवान ने कहा, पहले जो उड़ाया वो मैंने बेहोशी में उड़ाया, दूसरी बार जो उड़ाने का मैंने अभिनय किया वो मैंने समिति का पालन किया। वो मैंने समिति का, सजगता का, अवेयरनेस का पालन किया। और ये मैंने इसलिए किया ताकि दोबारा अगर मक्खी आकर बैठे, मच्छर आकर बैठे तो मैं असजगता से मक्खी ना उड़ाऊं बल्कि सजगता पूर्वक लिव विद अवेयरनेस। इट इज द स्पिरिचुअलिटी। ये जो मेरी सजगता है यही अध्यात्म है। अब मैं अगली बार जब मक्खी आकर बैठेगी तो मैं उसे सजगता पूर्वक उड़ाऊंगा। बस इसलिए मैंने ये अभिनय किया, एक्टिंग की। हम अपने हर कदम को, हर कार्य को, अपने द्वारा होने वाली हर क्रिया को, अपने द्वारा बोली जाने वाली हर वाणी को अगर हम सजगता पूर्वक बोलते हैं, संभल कर बोलते हैं, सावधानी पूर्वक बोलते हैं, ध्यान पूर्वक बोलते हैं, ये सब चीजें मेडिटेशन है। कितना सरल है मेडिटेशन। आंखें बंद करके स्वयं को शांत करने का अभ्यास करना, यह निश्चित तौर पर दिव्य ध्यान है, संबोधि ध्यान है। पर अपने हर कार्य को सजगता पूर्वक करना, समिति गुप्ती का पालन करते हुए पूर्ण करना,
इसी का नाम है संबोधि ध्यान। संबोधि, बोधपूर्वक होश पूर्वक कार्य करना। क्या करना, सब बोल लो। बोधपूर्वक होश पूर्वक कार्य करना, यही है संबोधि। मेरा मानना है धर्म को जीना बहुत आसान है, बस केवल सजगता पूर्वक अपना हर कार्य करना शुरू कर दो। बताओ कितना सरल धर्म है ये। एक ऐसा मार्ग जो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दे, एक ऐसा मार्ग जो हमें सिद्धत्व की शोभा दे दे, और वो है सजगता पूर्वक काम करो। सजगता पूर्वक करते हुए कभी कोई अमर्यादित होता हुआ लगे तो नियंत्रण करो, नहीं सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। A for awareness, B for balance, C for control, D for discipline, divineness. इसी सजगता से धर्म का आचरण होता है, इसी सजगता से अहिंसा का पालन होता है। बिना सजगता को अपनाए व्यक्ति अहिंसक हो ही नहीं सकता। अहिंसा की अगर कोई टॉर्च है, अहिंसा को जीने की अगर कोई प्रकाश रेखा है, तो एक अकेली है, और वह है समिति गुप्ती, सजगता पूर्वक काम करो। याद कीजिए कभी आपने दरवाजा खोला हो जिंदगी में, और दरवाजा खोला धड़ाम से और एक छिपकली की पूंछ उसमें कट गई। अनेक लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ हमें हमारे जीवन में केवल MBA करने की जरूरत नहीं है, केवल LLB करने की जरूरत नहीं है, केवल इंजीनियरिंग क्लास करने की जरूरत नहीं है। हमें उससे कहीं ज्यादा जरूरत अपनी ABCD को ठीक करना है, और वो ठीक करना है आज के बाद हम जब भी अपना कोई भी कार्य करेंगे तो सजगता पूर्वक करेंगे। दरवाजा बाद में खोलेंगे, उससे पहले दरवाजे की ओट को चेक जरूर करेंगे। बहुत सरल है धर्म को जीना, बहुत सरल है अध्यात्म को जीना। और मापदंड क्या है? वैशाखी क्या है? सजगता, समिति और गुप्ती। तो समिति और गुप्ती कैसे काम करती है? देखिए, जैसे एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है, आप दोनों युवक खड़े होइए, तो चलिए यहां आइए। एक तरफ एक जना बैट पकड़ी और दूसरी तरफ बॉलिंग करनी है। आप हैं तो पास में, पर समझो यही कि 200 फुट की दूरी है। अब आपको बॉलिंग करनी है और आपको बैटिंग करनी है। अब बैटिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना, और बॉलिंग करते समय आप कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? अब जरा खेलने के बाद मुझे बताइए। पहले बॉलिंग कीजिए, बैट पकड़ लीजिए अपना। हाँ, आपने किन बातों का ध्यान रखा? हाँ, वो कह रहे हैं मुझे तो केवल 3 विकेट नजर आ रहे हैं, मुझे वो आदमी नजर नहीं आ रहा है जो खिलाड़ी है, मुझे उसका बल्ला नजर नहीं आ रहा है। इनको क्या नजर आ रहा है? इनको विकेट नजर आ रहे हैं कि मुझे गेंद ऐसी मारने कि अगला कैसे आउट हो। तो इनका लक्ष्य क्या है बॉलिंग करने वाले का? आउट, आउट, आउट। और आप अब किस बात पर ध्यान रख रहे थे? बॉल का ध्यान रख रहे थे। और क्या ध्यान रख रहे थे? हाँ बोलो बोलो। वो कह रहे हैं पहला ध्यान रख रहे हैं बॉल को मारना, दूसरा ध्यान रख रहे हैं छक्का लगाना। क्यों भाई साहब, वो विकेट कहाँ बचाओगे हैं? जबकि वो तो वही लक्ष्य लेकर के उतरा है मैदान में कि कैसे आपके विकेट गिराऊं। तो अब इनको कितनी सावधानी रखनी पड़ेगी, कितनी सजगता। मैं ये बताना चाहूंगा कि जीवन के हर क्षेत्र में सजगता चाहिए, समिति और गुप्ती का पालन चाहिए। और सजगता कैसी चाहिए? देखो, अब ये जो महानुभाव खेल खेल रहे हैं ना, बैट तो हाथ में पकड़ लिया, इनको कितनी तरह की सजगता रखती हैं। नंबर 1 बॉल को मारना,
नंबर 2 विकेट को बचाना, नंबर 3 छक्का लगाना, नंबर 4 ये जो छक्का मारे कहीं कैच ना हो जाए उससे अपने आप को बचा करके बॉल खेलना। और इतनी सजगता रखने पर भी हम बॉल को नहीं मार पाते हैं, तो नहीं मार पाते हैं उस समय मन पर नियंत्रण भी करना, क्योंकि अगली बॉल का सामना भी तो करना है। इसी का नाम है समिति और इसी का नाम है गुप्ती। ताली बजाइए, अभिनंदन कीजिए इन दोनों का, थैंक यू। ये है समिति और गुप्ती। तो सजगता जरूरी है। सेविंग करते समय क्या रखनी है? सजगता। क्या रखनी है? सजगता। सेविंग करते समय किस चीज का ध्यान रखना है? सजगता, अवेयरनेस, अलर्टनेस। ये ध्यान है, ये मेडिटेशन है कि मैंने सेविंग करते समय पूरे मेडिटेशन के साथ, अब हिंदी में बोल दो, मैंने पूरे ध्यान के साथ अपनी सेविंग की है। खाना बनाते समय किस चीज को मूल्य देना है? ध्यान को, सजगता को। तो ध्यान नहीं है, वो हकीकत में मेडिटेशन है अगर हम सजगता पूर्वक अपना खाना बनाते हैं तो। मैं जहां तक समझता हूं, लगभग मैं ये बात श्रद्धापूर्वक कहूंगा, मेरे द्वारा 99% गलती होना मुमकिन नहीं है। कोई व्यक्ति मुझे उपालंब दे सके ऐसी संभावना नहीं है। वजह सब बोलो। अलर्टनेस, अवेयरनेस। वजह क्या है? गलती क्यों नहीं होती है? सजगता पूर्वक करता हूं। और दूसरा, जब मैं कार्य करता हूं तो पहला मैं सजगता पूर्वक करता हूं, और दूसरा मैं उस पर दोबारा एक दृष्टि जरूर डालता हूं कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई है। तो इतनी सजगता को जब हम साधते हैं तो वही सजगता हमारे हर कार्य को सफल बनाती है, अच्छा बनाती है, परफेक्ट बनाती है। कभी आपने सुना है कि बाथरूम में कोई व्यक्ति नहा रहा था, उसके पांव फिसल गया? बहुतों की सुना है। क्यों फिसल गया? उसने सजगता नहीं रखी, लापरवाही से कहीं पानी डाल रहा है, कहीं चल रहा है तो कहीं फिसल रहा है। आज से, अभी से जीवन के साथ मंत्र जोड़ो। स्पिरिचुअल एटीट्यूड को जीने के लिए एक मंत्र जोड़ो। आज के बाद मेरा हर कार्य सजगता पूर्वक ही होगा। मेरा हर कार्य सजगता पूर्वक ही होगा। ही जरूर जोड़ देना। भी जोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी कि सजगता पूर्वक भी होगा, हो गया तो ठीक है, तो फिर हाड़ियां टूटने संभावित है। तो मेरा हर कार्य आज के बाद सजगता पूर्वक ही होगा। अगर मैं उस सामने बैठे आनंद ज्वेलर्स के मुख्य प्रबंधक राजेश बाबू, मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप अपनी ऑफिस में सजगता पूर्वक हर कार्य करते हैं तो क्या आपको अपने मालिक का कभी कोई उपालंब मिलेगा? क्या कह रहे? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से बोलो, सबको सुनाते हुए। बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो उपालंब कब मिलता है किसी को? ऐसा मत समझना मालिक के द्वारा, मम्मी के द्वारा, पापा के द्वारा, बड़े भैया के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा। उपालंब ही तभी आता है जब हम बिना सजगता के काम करते हैं। लापरवाही हमेशा उपालंब को लौटा कर लाती है, और सजगता हमेशा पीठ थपथपाने का काम करवाती है। तो जीवन के प्रबंधन के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए सूत्र, ये प्रकाश स्तंभ, और वो है समिति गुप्ती के साथ जियो। अब समिति गुप्ती क्या है? पहली समिति यानी पहली सजगता क्या चाहिए? और वो है गमनागमन सजगता।
चलते समय रखी जाने वाली, बरती जाने वाली सजगता। तो पहली सजगता यही है कि हम जब भी चलें तो हमारा चलना भी साधना का हिस्सा बने। हम चल नहीं रहे हैं केवल यहां से वहां और वहां से यहां, हम केवल लेफ्ट राइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो चल रहे हैं, हमारा चलना भी हमारी साधना का हिस्सा है। और उसी को कहते हैं ईर्या समिति, अर्थात गमनागमन को भी सम्यक प्रवृत्ति के साथ, सजगता के साथ संपादित करना। होता है ऐसा कभी कभी कि आदमी चल तो रहा है सड़क पर और नजर है उधर उसकी फिल्म के पोस्टर पर। चल रहा है कहां? सीधे चल रहा है राइट, पर नजर है रॉन्ग। तो नजर है रॉन्ग और चल रहा है सामने, तो भाई साहब यहां पर तो गटर खुले ही रहते हैं। आप चल रहे थे सामने और बिना वजह के ही आपका स्नान हो गया, और वो गटर स्नान है। 2-4 खरोंचे और चोटें लगेंगी सो अलग। अब बताओ, धर्म ने हमें जीवन जीने का कितना सहज और अच्छा पॉजिटिव मार्ग सिखा दिया है। और मार्ग यह है, जब चलो तो पूरा ध्यान चलने पर रखो, जागरूकता पूर्वक चलो। सीढ़ियां उतर रहा है आदमी, और सीढ़ियां उतरते हुए हाथ में क्या देख रहा है? मोबाइल। अब बताओ, इट इज रॉन्ग या राइट? रॉन्ग। तो अब रॉन्ग क्या हो रहा है? मोबाइल देखो तो केवल मोबाइल देखो, उस समय चलो मत, और जब चल रहे हो तो बीच में मोबाइल भी मत देखो। हमने तो अपने गुरुजनों से यह सुन रखा था कि जब चलो तो पूरा ध्यान चलने पर रखो, उस समय बातचीत भी मत करो, क्योंकि बातचीत करते ही तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा और चलने के प्रति सजगता पूर्वक तुम नहीं चल पाओगे। बुद्ध ने कभी एक ध्यान की पद्धति दी थी, उसका नाम है विपश्यना चंक्रमण, अर्थात चलते समय जागरूकता पूर्वक चलो, इसका नाम है विपश्यना चंक्रमण। चंक्रमण यानी चलते हुए विपश्यना करना, अर्थात चलते हुए सजगता पूर्वक चलना, इसी का नाम है विपश्यना चंक्रमण। कहते हैं जब चलो, पैदल चल रहे हो तो 4 फुट तक अपनी नजर रखो, 4 से 5 फुट तक अपनी नजर रखो, ताकि ठोकर से भी बचोगे, जीव हिंसा से भी बचोगे, और वह चलना भी हमारे लिए साधना की परछाई बन जाएगा। तो सजगता लाओ। आज के बाद जब हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे? ए फॉर अवेयरनेस। तो अपने चलने को भी अपनी साधना बनाओ, और साधना यह है कि अब हम जब भी चलेंगे तो सजगता पूर्वक चलेंगे। अगर गाड़ी भी चला रहे हैं तो ध्यान रखो, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात मत करो। लोग मोटरसाइकिल पर भी जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल चल रही है और इधर कान के और कंधे के बीच में मोबाइल डाला हुआ है, अब ये यूं 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 चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं हाँ क्या नहीं, हाँ अब उधर ध्यान है कि इधर ध्यान है, वो तय नहीं कर पा रहा। अगर वो कहीं पहुंच गया तो भगवान भरोसे तो पहुंच गया, वो खुद के भरोसे अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा है। अगर ये दुनिया सजगता पूर्वक चलना सीख जाए, सावधानी से संभल कर चलना सीख जाए, तो दुनिया के 90% एक्सीडेंट होने ही बंद हो जाए। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, और जब तक है सावधानी तब तक दुर्घटना नहीं घट पाएगी। दुर्घटना से देर भली। तो गमनागमन हो सजगता पूर्वक। अब दूसरा है भाषा की सजगता।
भाषा समिति, अर्थात जब भी बोलो सजगता पूर्वक बोलो। अच्छा बोलना आता है तो बोलो, और अच्छा बोलना नहीं आता है तो मौन रखो। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोल लो सभी। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। स्पीकिंग इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। इधर हमारे जब भी होठ खुले तो अगले का हैया खिले। होठ खुले तो हैया खुले। हैया यानी हृदय, ये दिल। कि हमने अगर कोई शब्द बोला है और अगले का अगर दिल और हृदय अगर खिल नहीं उठा तो हमारा बोलना और ना बोलना एक बराबर का हो गया। कि साहब ये जब भी बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अंदर तक, आत्मा तक उतर जाते हैं। आत्मा तक उतरने के लिए कोई शरबत पिलाने की जरूरत नहीं है। प्रेम भरे 2 शब्द पिला दिया तो भी हम किसी के हृदय में उतर गए। अपरुषवायी, धर्मशास्त्रों में एक शब्द आया है अपरुषवायी, अर्थात अपरुष। अपरुष यानी कठोर वचन मत बोलो। बोलना अगर सीखना है तो एक शब्द याद कर लो मेरा, और वो है सॉफ्ट एंड स्वीट। तो हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? सॉफ्ट सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट एंड स्वीट। हो सकता है जिंदगी जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो, पर अगर सॉफ्ट एंड स्वीट शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो वही टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी जलेबी वाली खाने में बड़ी जायकादार बन जाएगी, आनंद देने वाली बन जाएगी। अगर हमने इसके साथ ये 2 शब्द जोड़ दिए, सॉफ्ट एंड स्वीट। जब मेरे सामने कोई कठोर वचन बोलता है तो मैं उन्हें सावधान भी करता हूं, और मैं कहता हूं आपको बोलने का पूरा हक है। आप प्रेम से अपनी बात कहें, मुझे कहना है मुझे कहें, लेकिन क्या बोलो? उसको शांति से भी बोला जा सकता है, उसको प्रेम से भी बोला जा सकता है। ध्यान रखें, जो बात प्रेम से बोली जा सकती हो उस बात को तैश में आकर के बोलना इंसान की मूर्खता है। और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम गंवारू नहीं हैं, हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं। और हमारे एजुकेटेड पर्सन होने की परीक्षा क्या है कि हम अपनी बात को हमेशा शांति से बोलेंगे। जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना कहां की समझदारी है। जो बोलो, जो काम रुमाल से निपट सकता हो उसके लिए रिवॉल्वर चलाना कहां की समझदारी है। किसी ने गुस्से में आकर हमें थूक दिया और हमने झट से रिवॉल्वर निकाल ली। किसी ने थूका, अब हमें सामना करना है, हमने झट से रिवॉल्वर निकाल ली, अगले पर तान ली, जबकि वो काम केवल एक छोटे से रुमाल से निपट सकता है। तो जो काम रुमाल से निपट सकता है उसके लिए रिवॉल्वर क्यों चलाना? भाई बेटा है, बेटी है, बहू है, सास है, ससुर है, याद रख लो भाई, ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिए हम भाई भाई अलग हो जाएं। ये ऐसी भी कोई बात नहीं कह दी गई है कि जिसके लिए मेरी सारी ज़मीन ही खिसक गई है। अगर मेरे भाई ने थोड़ा सा धन मुझसे ज़्यादा अलग ले लिया तो कोई इतना बड़ा काम भी नहीं हो गया कि मैं एक दूसरे के बीच में कैंची ही चला दूं। कोई बात नहीं भाई, उसे ज़रूरत ज़्यादा होगी, ले जा। मेरी बात अगर अपने दिल में उतार सकें तो उतार लें। और मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति हमसे संपत्ति तो छीन कर ले जा सकता है, लेकिन हमारा सौभाग्य, हमारा नसीब और हमारा भाग्य हमसे छीन कर नहीं ले जा सकता। वो ले जा सकता है। कोई बॉस हमें 1 मिनट में कह सकता है गेट आउट, कल से मेरी ऑफिस में मत आना, ठीक है, नहीं आएंगे। तो हमें अपनी ऑफिस से निकाल सकता है पर पूरी दुनिया से नहीं निकाल सकता। जिसके पास अपनी योग्यताएं और क्वालिटी है
वो तेरी नौकरी का मोहताज नहीं है। तू इधर छोड़ेगा तो मैं समझता हूं परमात्मा जो करता है सो अच्छे के लिए ही करता है। आज तक जितने भी दुनिया में जो खरबपति लोग हुए हैं उनका अगर इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा वो पहले कहीं नौकरी कर रहे थे, निकाल दिए गए और आज खरबपति बन गए। ले लो ना, आप अंबानी को ले लो, आप अडानी को ले लो और इनकी किताबें पढ़ो तो पता चलेगा ये भी कभी नौकरी से बर्खास्त किए गए थे। पर मेरा तो मानना ये है भगवान जो करता है सो अच्छे के लिए करता है, कहीं ना कहीं कोई अच्छा होगा। जो गैले होते हैं वो समझते अरे अरे अनर्थ हो गया। हर अनर्थ में भी अर्थ देख लो, हर चीज व्यर्थ नहीं होती, उसमें भी कोई अर्थ होता है। तो जागरूकता क्या रखनी है? सॉफ्ट एंड स्वीट। बोली में क्या हो? सॉफ्ट एंड स्वीट। कभी एक महान दार्शनिक व्यक्ति का स्वर्गवास हो रहा था, काया छूटने वाली थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कल सुबह मैं अपने पार्थिव शरीर का त्याग करूंगा। शिष्यों ने कहा, भगवान ये क्या कर रहे हो? बोले, ये मेरा फैसला है और तुम लोगों को पता है कि मेरा फैसला कभी बदलता नहीं है। मैं जीना भी जानता हूं और मरना भी जानता हूं। मुझे पता चल गया है कि कल सुबह 11 बजे मेरे पार्थिव शरीर के गिरने का समय है। आयुष्य कर्म मेरा पूरा हो रहा है। सो कल सुबह 11 बजे तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग होश पूर्वक मेरे पार्थिव शरीर के विसर्जन का आनंद ले सको। बोले, भगवान अगर ऐसी ही बात है तो जाते जाते अपना अंतिम उपदेश भी तो देते जाइए। यह कहानी कन्फ्यूशियस की है। महान दार्शनिक, ग्रेट फिलोसोफर कन्फ्यूशियस। तो बोले, भगवान आप जा रहे हैं पर जाने से पहले अपना अंतिम उपदेश तो देते जाओ। तब कन्फ्यूशियस ने कहा था, मैं कल सुबह जाने से पहले अपना अंतिम उपदेश दूंगा। और अगले दिन सुबह जैसे ही उनके लिए जो गड्ढा खोदा गया था पार्थिव शरीर के विसर्जन के लिए, वो उसमें उतर गए और शिष्यों से कहा कि बस अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूं और तुम लोग ऊपर से मिट्टी डाल देना। तो बोले, भगवान ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपका पार्थिव शरीर छूट गया? बोले, नाड़ी चेक कर लेना, 11 बजते ही शरीर छूट जाएगा। बोले, भगवान आपने कहा था कि अंतिम उपदेश दूंगा, उसका क्या हुआ? बोले, हाँ तुम लोगों ने ठीक याद दिलाया। मैं अपने मरने से पहले, पार्थिव शरीर का त्याग करने से पहले, यह बूढ़ा आदमी तुम लोगों को एक उपदेश दे रहा है और उपदेश ये दे रहा है। और उन्होंने झट से अपना मुंह खोला। बोले, देखो मेरे मुंह में क्या है? बोले, भगवान आपके मुंह में जीभ है। तो बोले, मेरे प्रिय बच्चों मेरे दांत कहाँ हैं? बोले, है भगवान 100 साल के बुजुर्ग आदमी, 100 साल के पूरे होकर के आप पार्थिव शरीर का त्याग कर रहे हैं, बुढ़ापे में दांत कहां से रहेंगे? गुरु ने पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो मेरे दांत गिर क्यों गए? बोले, भगवान दांत तो कड़क थे इसलिए गिर गए और जीभ नरम थी इसलिए रह गई। बोले, जिंदगी का अंतिम उपदेश यही है कि तुम जिंदगी भर अपने आप को सॉफ्ट 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 बनाए रखना, तुम अंतिम सांस तक लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। तुम अंतिम सांस तक लोगों के दिलों में जिंदा रहोगे। केवल एक चीज चाहिए, यह है भाषा समिति, अर्थात सजगता पूर्वक बोलना। होंठ खुले तो हैया खिले। और अगर कभी कोई लगे कि कठोर वचन निकल गया तो एक पवित्र शब्द का इस्तेमाल हाथों हाथ करना मत भूलना, और वो पवित्र शब्द है सॉरी। ये बहुत पवित्र शब्द है। क्या है शब्द? सॉरी। पवित्र शब्दों का हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए ना। जैसे मंत्र पवित्र शब्द होते हैं तो मंत्र का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ओम, अरहम, सोहम, ये पवित्र शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। मैं कहूँगा एक और पवित्र शब्द है
जिसका नाम है सॉरी। कभी कोई कठोर वचन मुंह से निकल गया भूल से, तो संकोच मत खाना, शर्म मत खाना, ये मत सोचना मैं बड़ा, मैं कैसे बोलूं सॉरी। बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं होता, 2 दिन तो पहले पैदा हो गया तो कौन सा बड़ा हो गया, लक्षण तेरे बड़े के नहीं है ना। उम्र तो तेरी बड़ी है पर लक्षण बड़े होने जैसे नहीं हैं। अगर लक्षण अच्छे होते तो तू कठोर वचन नहीं बोलता। तो जो कठोर वचन बोल रहा है इसका मतलब अभी वो छोटा है, अभी उसकी गलतियां माफ करने के योग्य है। कठोर वचन उससे ऊपर है गाली, और ये भी गाली में ही आता है कि अंधे का बेटा अंधा होता है, ये लाइन भी गाली में ही आती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि बोलते समय ध्यान रखो कि किसी की मजाक मत उड़ाओ, अंधे को भी अंधा मत बोलो, लूले को लूला मत बोलो, बहरे को बहरा मत बोलो, कालू को काला मत बोलो। आने तो महाभारत हो जाएगी भाई, भारत ही रखो ना, उसको महाभारत क्यों होने देते हो। हमारा भला भारत में रहने में है, महाभारत में नहीं है। हाँ, कोई गोरा हो तो उसको जरूर गोरू लाल बोल दो, उसके मन को सुकून मिल जाएगा। सब आप बहुत, अरे वाह आप तो बड़े गोरे हैं भाई साहब, तो बड़ी गोरी हैं, सुनते ही उसके अंदर तक आहा मिश्री घुल जाती है। हाँ, काले को अगर कालू कह दिया तो फिर खैर नहीं है। तो ज्ञानी तो यही कहते हैं कि भाई बोलते समय थोड़ी जागरूकताएं रखनी जरूरी है। अगर हम अपनी एक इस जीभ बाईसा को संभाल लें तो फिर बता दूं, आप सब लोग सोने के सिक्के हैं, केवल एक कील निकालने की जरूरत है, और वो है कठोर वचन की कील। आज के बाद गाली नहीं बोलूंगा, और जिस दिन मुंह से गाली निकल गई, कठोर वचन निकल गया, उसके अगले दिन एक व्रत करूंगा। उसके अगले दिन क्या करूंगा? व्रत। भाई आपने अष्टमी का व्रत किया है, चतुर्दशी का व्रत किया है, एकादशी का व्रत किया है, करवा चौथ का व्रत किया है, अब एक चौथ मैं मनवा देता हूं, और वो है मुंह से गाली या कठोर वचन निकल जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए अगले दिन क्या करो? व्रत। एक दिन भूखे रह गए ना, अगले दिन पूरी अक्ल ठिकाने हो जाएगी। तो गमना गमन समिति पूर्वक करो। बोलो तो समिति पूर्वक बोलो, खाओ तो तीसरी समिति है आहार समिति, ऐषणा समिति। अर्थात अपना भोजन जब भी करो तो भोजन करते समय सजगता पूर्वक भोजन करो। सबसे अच्छा है भोजन करते समय कुछ बातों को लागू कर लो। नंबर 1, मैं मौन पूर्वक भोजन करूंगा। ये आदत बना लो कि मैं मौन पूर्वक भोजन करूंगा, और अगर मौन नहीं रख सकते हैं तो कम से कम भोजन के बारे में कभी कोई तीखी या निंदा मूलक टिप्पणी नहीं करूंगा। तो जो लोग बोलते हुए खाते हैं वो डबल खाते हैं। ये जितने भी जिनका पेट ढोल हो गया है वो सब के सब बोलते हुए खाते हैं। अगर हम सजगतापूर्वक खाएंगे तो अपने आप ही हमारा भोजन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो या तो मौन पूर्वक खाओ, और या फिर भोजन के बारे में तीखी प्रतिक्रिया मत करो। हाँ, हम ये कह सकते हैं थोड़ा दीदी देख लेना नमक कम पड़ा है, थोड़ा ठीक करवा लेना, हम ये कह सकते हैं। लेकिन तीखी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं? नमक कम हो गया तो तीखी प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, थोड़ा बताइए तो। हैं? हाँ, एक ने प्रतिक्रिया की, देखो अब खाने में थोड़ा सा नमक पड़ा है, कितना सा कम पड़ा है? थोड़ा सा। अगले की गलती कितनी बड़ी है कि छोटी है? छोटी। कितनी सी है? एक चिपटी वाली है। अब ये एक चिपटी वाला देखो सारे भोजन का किरकिरा कर रहा है। एक चिपटी वाला काम, एक चिपटी जितनी गलती भी हम माफ नहीं कर सकते हैं। अब एक ने कहा जैसे नमक कम पड़ा है, देखता हूं तीखी प्रतिक्रिया कैसे होती है। बोलिए तो जरा देखो। क्या कहा बेटा आपने? हैं देदेश जी? हाँ,
खाना तो फीको थूक है, थे फीको भी कर दियो, थूक भी गाल दियो बे में, तो खाना तो फीका थूक है। अब देखिए दूसरा कोई बोलेगा नमक कम है। अब देखो ये मतलब भाषा समिति का कहीं पालन ही नहीं कर रहे हैं लोग। अब वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपना ये तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है कि थारी माथ ने नमक गालना भी नहीं सिखाया। ओहो, मतलब एक नमक ने इतना हल्ला मचा दिया कि अगला उसकी मां तक पहुंच गया, मतलब वो माँ बाप तक पहुंच गया, उनकी भी ऐसी तैसी कर डाली। और गलती कितनी है, वापस हाथ आगे बढ़ाइए तो सब लोग प्रेरणा लीजिए, कितनी गलती है, चिपटी बनाइए अपनी और फिर देखिए गलती कितनी है, इतनी सी। और हम कहां तक पहुंच गए, उसकी मां तक। और वो अगर आपकी दादी निकल जाए और वो अगर आपको वापस कह दे, वो अगर वापस आपको दो टेढ़े शब्द कह दे कि थाने नमक रो इतनी चिंता है तो थासो खुद सूटने मनाई जाओ नहीं। एक ने कहा कि वो एक नमक चिपटी के लिए वापस कैसे तीखी टिप्पणियाँ होती है, सारो दिन मोबाइल में लाग्योड़ी रहे, थासो रोटियां तो बराबर बने कोनी, खानो बराबर बने कोनी। अब गालियां किसको दी जा रही है, एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी, हम पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। नमक कम पड़ा है सब्जी में और हमने मोबाइल का भी नेगेटिव तरीके से अभिनंदन कर डाला है। तो करना क्या है, सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने अपनाया हुआ है, मेरे अन्य मुनिजनों ने अपनाया हुआ है, और वो है शांति प्रिय जी ने भी नियम अपनाया लिया है। और वो नियम है ऊपर से नमक नहीं लेना। मैं कहता हूं सभी लोग ये नियम ले लो ना। क्या है, ऊपर से है लो। एक जीमाकी ने कहा भाई साहब कुछ नहीं डालना पर घी तो डालना है। बोले खिचड़ी परोस दी, घी तो नहीं डाला। अपन बाकी चीज डाल लो पर एक कम से कम नमक को लेकर एक छोटी सी चिपटी जितनी गलती तो हम किसी की माफ कर सकते हैं, और किसी की चिपटी जितनी बात को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इंसान को नेग्लेक्ट करना भी आना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर क्या टिप्पणियां करनी, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक डायलॉग है कि बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं। हर चीज में अपन अपना माथा कहाँ लड़ाएं, उसको अपने हिसाब से करने दो। हाँ, इतना जरूर हम उसका लाड़ कर सकते हैं कि थोड़ा सब्जी को नमक चेक कर लेना। तो बोले नहीं नहीं आप नहीं लियो, आप तो ले लो। बोले भाई मेरा तो नियम है, मैं ऊपर से नहीं लेता, पर तुझे फीका ना खाना पड़े इसलिए मैंने तुझे सावधान कर दिया। वो जब राम जी जब पूरे वन को पार करके जब पहुंचे आगे, तो पूरे कंटीले मार्ग से निकले थे, और जब पूरा कंटीला मार्ग पार हुआ तो भी वन देवी प्रकट हुई और कहा प्रभु मैंने अभी अभी महसूस किया कि आपके पूरे शरीर पर जख्म हो गए हैं, कांटे ही कांटे गड़ गए हैं। प्रभु मैं आगे का मार्ग अब साफ कर देती हूँ। राम जी ने कहा भाई मेरा मार्ग तो मैं साफ कर लूँगा, और कंटीला मार्ग पार हो गया। पर अगर तू मुझ पर कोई मेहरबानी कर सकती है वन देवी, तो एक काम कर, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे हटा दे, ताकि अगर मेरा छोटा भाई भरत कभी मुझे ढूंढते ढूंढते इस मार्ग पर आए तो कम से कम मेरे छोटे भाई को तो कांटे न लगे। किसी रास्ते से गुजरो, पत्थर बीच में पड़ा है, उठा के साइड कर देना। भाई आप तो सजगता से चल रहे थे, आप तो बच गए, पर आपके पीछे कोई बिना जागरूकता वाला इंसान आया, वो ठोकर खाकर न गिर जाए। एक पुण्य करो भाई, और ये पुण्य है कि हमने सड़क के बीच में पड़ा हुआ पत्थर उठा करके एक साइड में रख दिया। ये पुण्य कार्य है। तो आहार के लिए एक लाइन याद कर लो, और वो है हित भुक, रित भुक और मित भुक। क्या है लाइन, सब याद कर लो। आहार समिति का पालन करने के लिए लाइन क्या है, हित भुक, रित भुक और मित भुक। क्या है, हितकारी भोजन करो,
हित भुक का मतलब है हितकारी भोजन करो। नंबर 2 ऋत भुक, ऋतु के अनुसार भोजन करो। नंबर 3 मित भुक, सीमित संयमित मात्रा में भोजन लो। अर्थात जब भी भोजन करो तो 20% तो पेट हमारा खाली ही रहना चाहिए। अगर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद लग रहा है पेट में तो बड़ा लोड आ गया है, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं। भाई अपन देखो, हाथ में थैला उठाकर चलते हैं, तो एक थैला उठाया जिसमें 250 ग्राम का वजन है, महसूस होता है? नहीं। पर 3 किलो का वजन डाल लिया तो अब उसका भार महसूस होने लग गया। तो भार ऐसा उठा के चलो ना थैले में कि थैला ले भी लिया और कोई लोड भी हमारा नहीं बढ़ा। तो भोजन ऐसा करो, थोड़ा सा कम। क्या है थोड़ा सा कम? थोड़ा हाथ ऊपर उठा के बोलो तो देखो कैसे। अभी समझ लो हम इतना खा रहे हैं, अब क्या करो, थोड़ा सा अंगुली से करो, थोड़ा सा कम। कम से कम वे लोग तो अपना ही लो जो ढोल हो गए हैं। उम्र कोई भी हो, लिमिट ये नहीं है कि 2 फुल्का खाया कि 6 फुल्का खाया। महत्वपूर्ण यह है कि हमने जब भी खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट में दबाव या लोड नहीं होना चाहिए। जब माइंड का लोड टेंशन कहलाता है तो पेट का लोड टेंशन नहीं कहलाएगा। तो 20% कम। महावीर प्रभु ने उसी को एक तप का नाम दिया है, वो है ऊणोदरी तप। यानी उदर में जितना समाता है उससे ऊन यानी कम मैं खा रहा हूं, यही है ऊणोदरी तप। और जो व्यक्ति ऊणोदरी तप करता है, अर्थात जितना पेट में समाता है उससे 20% कम खाता है, उस आदमी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। उस आदमी को लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं बढ़ेंगे, माइग्रेन की तकलीफ नहीं होगी, शरीर हल्का फुल्का दौड़ता भागता मेंढक की तरफ फुदकता मिलेगा, वो भैंसे की तरह जाम होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो बस ये बुनियादी बात दिमाग में ले लो। हम मेडिटेशन करते हैं तब तो सजगता की साधना, पिंडस्थ ध्यान जब हम करते हैं तो पिंडस्थ ध्यान चाहे श्वासोश्वास पर ध्यान, मन को शांति में बनाने के, मन को स्थिर बनाने के 2 मापदंड है। एक है शरीर, स्थूल शरीर पर ध्यान करना, और दूसरा है श्वासोश्वास पर ध्यान करना। दोनों ही वो तरीके हैं जो हमारे चित्त को संयमित और स्थिर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो सजगता पूर्वक चलो, सजगता पूर्वक बोलो, सजगता पूर्वक खाओ, यहाँ तक कि अगर अपने को मल मूत्र का त्याग करना है तो भी सजगता पूर्वक करो। धर्मशास्त्र कहता है जहाँ ओट हो, एकांत हो, जहाँ दूसरे प्राणियों का गमनागमन न हो, वहाँ पर अपने मल मूत्र का विसर्जन करो। भाई खाएंगे तो शरीर की प्रकृति है, इसकी विष्ठा को हमें निकालना भी पड़ेगा, पर हमारी वजह से किसी का पांव उस पर पड़े, ऐसा दोष का भागी बन करके मल मूत्र का त्याग मत करो। तो देखो कितना सरल धर्म है, कितना व्यवहारिक धर्म है, और कितना हमें स्पिरिचुअल दृष्टि से ऊंचा उठाने वाला धर्म है। और वो धर्म है सजगता से बोलो, सजगता से खाओ, सजगता से बैठो, सजगता से उठो, सजगता से सो। तो सजगता पूर्वक करते हुए भी कभी कोई चूक हो जाए तो नियंत्रण करना भी मत भूलो। वापस चलो सभी बोल लेते हैं ABCD, अध्यात्म की ABCD, और वो है A फॉर, B फॉर, C फॉर और D फॉर। बस ये 4 अल्फ़ाबेट यहाँ की ये 4 क्लासें भी पास कर ली तो आप परमात्मा की दृष्टि से MBA पास हो गए। श्री प्रभु शरण।